ही बनाऊंगी। मैं भी। कौन था ये? मैं भी बनाऊंगा। Okay, let's have the song only the hook step, man. Come on, let's cheer up, cheer up, cheer up. Come on, come on, come on, come on, come on. स्टेज खाली खाली सा लग रहा, नहीं लग रहा आपको ऐसा? स्टेज खाली खाली लग रहा है ना? खाली खाली मजा नहीं आ रहा है और पीछे से वहां से इशारे हो रहे हैं। सो हमारे लेजेंडरी अनु कपूर जी, हमारे अमेजिंग राजपाल यादव सर, पीछे से सर इशारे हो रहे हैं। देखो भैया, फुल डांस के लिए तो आपको जाना पड़ेगा थिएटर। सिर्फ एक 5 सेकंड का या 3 सेकंड का हुक स्टेप होगा, दैट्स इट। बाकी के लिए आपको फिल्म देखने जाना पड़ेगा सर। पूरी फिल्म तो यहाँ नहीं दिखाने वाले हम आपको। Georgia and our choreographer Sabina Khan. Yeah, let's learn the hook step also. जबरदस्त होनी चाहिए for being such a sport. Thank you so much Anu ji, thank you so much Rajpal ji, thank you so much our gorgeous Georgia, thank you so much to our choreographer Sabina Khan. ड्रीम होता है, ड्रीम रोमांस नहीं होता है, वो तो एक आदमी की सोच होती है। मैंने जिप ताला लगा के चाबी फेंक दी। So yes ladies and gentlemen, let's have a look at the dream sequence on stage. The very legendary actor जिनको सब प्यार करते हैं, well he wears many hats. Today also he's adorning one and looking thoroughly handsome. He's been adorning hats of being an RJ, being a song जो है नोट बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। तेजाब में सर मुझे लगता है गुलदस्ता का जो किरदार है वो आपके रियल किरदार, जो आपको गाने बहुत पसंद है। You are an encyclopedia of films, you are an encyclopedia of songs, and he is none other than our very own Anu Kapoor ji. जोरदार ताली हो जाएगी Anu Kapoor ji के लिए। Welcome so much sir, welcome. वेल काफी सवालात करने हैं, थोड़ी गपशप, थोड़ी बातें करनी है, लेकिन मैं चाहूंगी आपके सारे जो है टीम मेंबर्स को, आपके सारे दोस्तों को यहाँ स्टेज पर बुलाया जाए और फिर जो है थोड़ी धमाल और नॉन स्टॉप धमाल की जाए। यस, एंड अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी समवन जिनको आपने
कॉमेडी से लेकर सीरियस रोल में देखा है। कहते हैं ना, हंसाना जी हंसने का काम नहीं है, तो हंसाने से लेकर रुलाते भी है जी, चाहे फिर वो भूल भुलैया हो या मैं, मेरी पत्नी और वो, उसमें आपने रुला भी दिया था सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द अमेजिंग एक्टर, नन अदर देन एवरीवन्स फेवरेट राजपाल यादव। And now I'm going to call upon on stage Mr. Vikram Kochar, who is playing the role of Sharif in the film Non-Stop Dhamal. Can we have Vikram Kochar ji on the stage, please? Okay. On the way है, तो चलिए हमारे दो दिग्गज कलाकार यहाँ पे आ चुके हैं, तो हम हमारे बाकी जो हैं किरदारों को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे। Can we have our handsome Dev Sharma, who's playing the character of Hiten? Moving ahead, calling someone जिनके पापा को कैरम बोर्ड खेलना बड़ा पसंद था। सर, बचपन में आपकी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनना है, इसमें भी आप डॉक्टर ही बने। So calling upon none other than Kurush Debu, who's playing the kirdar of Dr. Dilzan Darwala. And now I'm going to welcome some amazing actresses on the stage, please. Welcoming the very gorgeous Veronica Wanage, who's playing the character of Shreya Kapoor. Welcome, ma'am. You are looking stunning and gorgeous, ma'am. And now moving on, calling upon the Bengali beauty, none other than Payal Mukherjee. Let's call her on stage, please. ये तालियां जबरदस्त बननी चाहिए, जबरदस्त मेहनत एंड जबरदस्त दिल के साथ इस फिल्म को बनाया गया, और जब फिल्म के हमारे किरदार स्टेज पर आ रहे हैं, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। And calling upon, of course, our gorgeous special number की अदाकारा Georgia Andriani. Let's have you on stage, please. And ये stage अभी भी incomplete है, यहाँ पे जो है अभी भी खालीपन है, because we have to call upon someone जिन्होंने इस फिल्म की स्टोरी पे भरोसा किया, जिनको लगा कि चलिए फिल्म बनानी है तो ऐसी ही बनानी है, फिल्म अगर सुपर डुपर हिट करनी है, नॉन स्टॉप धमाल बनानी है, तो नॉन स्टॉप धमाल ही बनाते हैं। Calling upon none other than Triumph Films के Mr. Suresh Gondalia. और अब उनको बुलाने वाली हूँ जिनके बारे में क्या कहूँ। सर, ये राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, स्क्रीन प्ले राइटर भी है, लिरिसिस्ट भी है। माय गॉड, वेयरिंग सो मेनी हैट्स एंड मतलब इतने सारे किरदार निभा रहे हैं, तो भाई तालियां भी जो है जबरदस्त होनी चाहिए। लेट्स कॉल अपॉन द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, नन अदर देन मिस्टर इरशाद खान। जबरदस्त तालियों के बीच लेट्स वेलकम मिस्टर इरशाद खान, द डायरेक्टर ऑफ नॉन स्टॉप धमाल। Well, I'm going to call our musicians also on stage one by one, but उससे पहले जब हमारे साथ अनु कपूर जी हो, राजपाल यादव जी हो और हमारे सारे किरदार हो, तो अनु कपूर जी, इस फिल्म में आप डायरेक्टर का किरदार निभा रहे हैं। सो जी हाँ, हम जानते हैं कि आपके अंदर का डायरेक्टर जो है एकदम कूद के बाहर आता है, एंड यू डू डायरेक्ट, बट इस फिल्म के किरदार को करते हुए, बिकॉज इट्स अ नॉन स्टॉप धमाल, सो व्हाट वाज योर धमाल मोमेंट इन दिस फिल्म? जी, मैं दूसरों को धमाल सही कर जाए इस चीज का डायरेक्शन दे रहा था। ओके, हाँ, एक माइक दे ही दो यहाँ पे मुझे, रुकिए, वो ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। सर, तो बताइए सर, सच में बताइए, बिकॉज इसमें आप डायरेक्टर का किरदार निभा रहे हैं, एंड वी हैव बीन वॉचिंग यू फॉर एजेस एंड एजेस, एंड वी नो योर लव फॉर सिनेमा, वी नो योर लव फॉर म्यूजिक। सो ये जो रोल सही में वैसा वाला है कि आपके अंदर जो है डायरेक्टर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, एंड यू रियली वांट टू डायरेक्ट अ फिल्म समडे। आई नो यू हैव डायरेक्टेड। Yes. So my first national award was for direction, not for acting. Yes. So
मेरा नेशनल अवार्ड भी मिला था डायरेक्शन के लिए, वी शांताराम अवार्ड भी मिला था, न्यूयॉर्क में भी अवार्ड मिला था। उसके बाद फिर वक्त नहीं मिला, इतने सारे असाइनमेंट्स में फंसते चले गए, और असाइनमेंट होते होते बूढ़े भी होते चले गए। बहरहाल इस फिल्म में हमारा काम जो था, हमने ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की। हम तीनों चारों जो लोग थे। सो क्या है, आपका सवाल और आपका जवाब अपनी जगह तो वाजिब है, लेकिन एक एक्टर का काम ये नहीं कि वो धमाल करे, उसको धमाल दूसरों को दिखाना होता है कि वो धमाल कर रहा है। एक्टर अगर हम खुद धमाल करने लगेंगे तो हमारा डायरेक्टर कहेगा भाई आपको धमाल करना नहीं है, आपको प्रूव करना है जनता के सामने कि आप धमाल कर रहे हैं। हम लोग सब कुछ ऑडियंस के लिए करते हैं, तो वो हमारा काम आपको कन्विंस करना है, आपका एंटरटेन करना है। While performing in front of the camera, it's not our entertainment, it's our job, right? And we have to do that job with utmost sincerity and utmost dedication. समझा? यही एक्टिंग है और यही कलाकारी है आपके लिए, जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए। अगर हम खुद धमाल करने लगेंगे तो फिर बकवास काम हो जाएगा हमारा, समझा? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। I hope we could justify our work in front of the camera. थैंक यू सो मच अनु जी। एक बार अनु जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। आप अभी ये इवेंट होस्ट कर रही हैं, ठीक है ना? आप चाहती हैं कि आपका इम्पैक्ट यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनके ऊपर करेक्ट पड़े। जिस चीज के लिए आपको साइन किया गया है, पैसा दिया गया है प्रोड्यूसर ने, उस चीज को जस्टिफाई कर सके, ताकि आपकी रिपोर्ट है वो लड़की बहुत अच्छा होस्टिंग करती है। लेकिन अगर आप अपनी होस्टिंग के अंदर इतनी कैरेड अवे हो जाएंगी कि अपना सब कुछ भूल जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको काम करना है, काम कर, तू काम सही कर, और दूसरों को मजा देना है, खुद को मजा नहीं लेना। अगर while performing आप उस चीज को मजा ले रही हैं, that's your business, that's very personal, but the priority is to make the audience feel what you are supposed to. क्या बात है अनु जी, आपकी ये बात जो हम गांठ बांध के रखने वाले हैं कि हमें दूसरों को एंटरटेन करना है। सो एंड आई एम श्योर जिस शिद्दत से अनु जी ने हमें बताया है, उसी शिद्दत से आप सब लोगों को नॉन स्टॉप धमाल में नॉन स्टॉप धमाल होने वाली है। एंड यस, हमारे साथ है राजपाल जी। सो राजपाल जी, हम जानते हैं कि आप वेरिड कैरेक्टर्स करने के लिए जाने जाते हैं, मतलब हंसाने से लेकर रुलाने तक, मतलब एक अमेजिंग वर्सेटाइल एक्टर है सर। सो ये जो भंगार वाले का रोल था एंड जो ड्रीम सीक्वेंस में मजा आया है सर, सो आपका टोटल धमाल मोमेंट कौन सा था? अगर मैं पूछूं, फिल्म में किरदार करते हुए कभी कभी पल आते हैं, कुछ होते हैं सीन्स, कुछ ऐसे ये होते हैं कि जो आपको ना एकदम से लगता है अरे मजा आ गया जी आज करके, तो वो टोटल धमाल मोमेंट कौन सा था आपके लिए? इस फिल्म में आप लोगों का यहाँ जुड़ना यही सबसे बड़ा धमाल है। और एक मैं शबीना जी से बोल रहा था, क्योंकि हमारा एक ट्यूनिंग बहुत पुराना है, लगभग हमारी पहली मेल लीड फिल्म थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। शी वाज द फर्स्ट कोरियोग्राफर। तालियां प्लीज। हाँ, फर्स्ट फिल्म एज ए कोरियोग्राफर, और मैं उसका हिस्सा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मैं उसे कह रहा था कि डांसर को बोला जाए कि तू ऑफ बीट नाच के दिखा, तो आई थिंक डांसर के लिए ये सबसे बड़ा होमवर्क है कि कोई ताला डांसर को बेताला नाचने के लिए बोल दो आप, वो कहीं से आएगा, ताल में आएगा, और उससे बोल कि तू बेताले आए। मेरी 20 साल की जर्नी में सबसे कठिन कैरेक्टर करने का वो मिला कि जिसमें एक भंगार वाला कैसे एक्टिंग करेगा, वो कैसे, कितना गंदा एक्टर हो सकता है। एक अगर वो ड्रीम भी देख रहा है तो उसके दिमाग जो हीरोज होते हैं कि कैसे चलते हैं, एक एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है ना, कि एक एजुकेशन के हिसाब से अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप अरिस्टोक्रेट बॉय हो, तो आप लंदन के क्लब में आप डिजाइन करोगे किसी की डेट। एक भंगार वाला जो कि क्या थी वो लाइन, राम, वो लाइन क्या है? जूना
के साथ में मतलब ये मेरा दिल निकल जाएगा, रोमांस करेगा तो कैसा करेगा। आई थिंक उसके दिमाग में जो जो कैरेक्टर है, मैंने शाह से पूछा, बोले दादा आपके लिए रोमांटिक सॉन्ग लिखवाया है। मैंने कहा मेरी दुकान जीवन भर के लिए बंद करने का इरादा आपने कर लिया है। तो बोले क्यों? हमने कहा राजपाल यादव ने 20 साल में किसी भी कोरियोग्राफर ने मुझे ताल में नहीं नचाया कि एक बार करने भी लगा कि 1 2, तो बोले नहीं, आप अपने स्टाइल में, आप अपने ना आप ये मत मिलाना। उसके बाद में राजपाल के लिए सबसे कठिन काम था कि एक ऐसे गंदे एक्टर की, जो एक बंगाल वाला बेचारा किसी का फैन है और उसको वेरोनिका के साथ में एक रोमांटिक, जैसे वो सोच रहा है कि शाहरुख खान साहब आ रहे हैं या कोई तो राजेश खन्ना साहब आ रहे हैं। तो मतलब आई थिंक ये सबसे कठिन धमाल मेरी जिंदगी का था। ठीक है, और मजा आया। जॉर्जिया, असली धमाल तो जॉर्जिया का है। और जॉर्जिया के लिए ताली बजाइए प्लीज की बहुत ही दिल से। और इतने अच्छे से शबीना जी ने कोरियोग्राफ किया। अन्नू सर के बारे में, ये इस फिल्म में जो भी धमाल है वो अन्नू सर का है और मनोज जोशी जी का है। मैं इनका प्यादा हूँ, मैं इनका सिर्फ इस फिल्म में प्यादा हूँ। और ये गाना जो लिखा है, ये जिसको रोमांटिक सॉन्ग बोलते हो, ये मेरे डायरेक्टर का रोमांस है। राजपाल तो कैरेक्टर थे, कैरेक्टर है, कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन इमेजिनेशन में रोमांस के, अगर आसमान पे भी मुझे तैरना पड़ा तो मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, कैरेक्टर कर रहा हूँ। बहुत पूरी कास्ट क्रू, हमारे डॉक्टर साहब, आप सबसे धमाल, सुरेश जी, मेरे भाई ने, बहुत सारे लोग, जिसमें आप बहुत सारे एक्टर नहीं हैं, लेकिन इस नॉन स्टॉप धमाल के जो जो लोग हिस्सा बने हैं, मैं तहे दिल से सबका आभारी हूँ कि मैं भी इनके बीच में एक गंदे एक्टर की भूमिका करने का सौभाग्य मिला। कि एक गंदा एक्टर कितना हो सकता है, क्योंकि जब आपका काम है भंगारगिरी करना और अचानक आपको हीरो बनना का शौक चढ़े, तो मतलब फिर क्या हो सकता है वो आप देख ही रहे। थैंक यू। माय गॉड, हमें सुनने में इतना मजा आ रहा है। आई कांट वेट व्हेन द फिल्म इज रिलीजिंग सर। हमें सुनने में इतना मजा आ रहा है, देख के तो हमारे जो होश उड़ने वाले हैं, लोटपोट होने वाले हैं सारे के सारे। तो जिनके पीछे आप दीवाने हैं, जिनके चक्कर में आप हीरोगिरी तक पहुंच गए, अब उनसे बात करते हैं। So yes, talking to the gorgeous Veronica. So Veronica, tell me, how was it? What was your total Dhamal moment? What was your non-stop Dhamal moment? You had this amazing opportunity sharing the screen with Rajpal ji, with Anu Kapoor ji. मतलब total Dhamal तो वही हो गई आपकी non-stop Dhamal. सीरियसली नॉन स्टॉप धमाल, जैसा टाइटल है ना धमाल, तो पूरी फिल्म में धमाल है। धमाल मेरे लाइफ में भी हो गया जब मुझे ये फिल्म मिली और इतने अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला है। राजपाल जी, अनु जी, इतना कुछ सीखने के लिए मिला है मुझे। आई कांट से, मैं बता नहीं सकती हूँ, आई कांट टेल यू कि कितना अच्छा फीलिंग आता है व्हेन यू वर्क विद सच एक्टर्स। सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। I can see that, मतलब I can see it in your smile, I can see it in your zeal, I can see it in your enthusiasm. Veronica, thank you so much, and our handsome Hiten जी। तो सिर्फ दसो जी, आपका जो है नॉन-स्टॉप धमाल मोमेंट कौन सा था? पूरी फिल्म की नॉन-स्टॉप धमाल है। अगर इसमें कोई एक मोमेंट के बारे में बात कर दी तो पूरे राज खुल जाएंगे, और अगर राज खुल गए तो कॉमेडी का जो एक तड़का है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू थैंक इरशाद भाई एंड सुरेश जी कि इतना बड़ा मौका दिया इतनी अच्छी फिल्म का पार्ट बनने का। इट्स अ प्रिविलेज टू स्टैंड नेक्स्ट टू राजपाल भाई, अनु कपूर जी एंड ऑल माई को एक्टर्स जॉर्जिया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत छोटे से ये ड्रीम देखी थी। मुझे याद है मेरे नाना जी जब मुझे सिखाते थे एक्टिंग, तो उनकी जो फेवरेट स्टूडेंट हुआ करते थे वो अनु कपूर जी थे। माई नाना जी वॉज अ डायरेक्टर इन NHD, ही वॉज अ योगा टीचर, वॉइस एंड स्पीच, एंड लेटर ही बिकेम द डायरेक्टर। और उनसे सबसे ज्यादा तारीफ और सबसे ज्यादा ऑनेस्टी अगर किसी स्टूडेंट के बारे में सुनी है और देखा है बचपन में, तो वो अनु जी हैं। तो बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज फील कर रहा हूँ इस समय यहाँ पे खड़ा होके। एंड मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था क्रिश टीम में,
जहाँ पे मैं राजपाल भाई के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था, बहुत मजा आया था। एंड यू गाइस हैव सीन माय फिल्म यारियां हीरो बनती। तो आपका आशीर्वाद मिलता रहे और इसी तरह से आपकी कवरेज हमें मिलती रहे, तो हम लोग धमाल नॉन स्टॉप करते रहेंगे और पार्ट 1, 2, 3, 4 सब आते रहेंगे इसके लिए। थैंक यू सो मच। आपकी धमाल हम तक पहुंच गई है, लेकिन क्योंकि हम आपको ऑलरेडी हितेन बुलाना शुरू कर दिया है। Thank हितेन, you. योर कैरेक्टर इन द मूवी। जोरदार तालियां फॉर देव शर्मा, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू आवर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, क्विक, आई नो हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, तो हम क्विकली 2 बातें सुनना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। सर बताइए, बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का? एक्चुअली बचपन में जब भी लड़का या लड़की है तो उसके करीबन 25 सपने होते हैं। कभी पायलट बनना है, कभी रेलवे ड्राइवर का इंजन ड्राइवर बनना है, बहुत सारे सपनों में से गुजर चुके थे। उसमें हम लोग बच्चे होते तो खेलते हैं ना, कभी लॉयर, कभी डॉक्टर, तो यह डॉक्टर बनने का भी एक टाइम सपना था। और अभी आई थिंक रजिस्टर ट्रेडमार्क लग गया है मेरा डॉक्टर का। आई थिंक मोर देन 20 फिल्म्स में मैंने डॉक्टर का किरदार किया है। जैसे सर ने बताया ना, कैरेक्टर है और हर एक कैरेक्टर का अलग सूर होता है, तो वो सूर पकड़ने का, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो, तो ऐसा कभी फील नहीं किया कि मैं टाइपकास्ट हूँ। ये मेरा रोजी रोटी है, ब्रेड बटर है। और एक एक्टर को कोई भी कैरेक्टर मिले, चाहे वो सेम कैरेक्टर वापस मिले, कुछ न कुछ नयापन देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये फिल्म में मैं मेरी किस्मत अच्छी है कि एक तो सबसे लेजेंड्स कैरेक्टर्स और जो स्टार्स है वो हमारी फिल्म में है। मैं पहली बार अन्नू जी के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो हमारे लिए तो लेजेंड ही है। राजपाल जी के साथ ये मेरी 5वीं फिल्म है और वो हमेशा मुझे गाइड करते थे हर एक फिल्म में। तो आई एम वेरी हैप्पी। असरानी जी के साथ भी मैंने काम किया था पहले, मनोज जोशी जी के साथ भी किया था। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, प्रियांशु चटर्जी, सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ। और पहली बार ये सब एक साथ ये नॉन स्टॉप धमाल में आए और डायरेक्टर सर ने मुझे जो नरेशन दिया डॉक्टर का, और ये एक क्लाइमेक्स का हिस्सा है। तो क्लाइमेक्स का हिस्सा होने की वजह से मेरा कैरेक्टर सोने पे सुहागा हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से जब इतनी बड़ी रिस्क लेकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक बॉलीवुड का जो एक स्टाइल है उसे छोड़कर एक प्योर फैमिली एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, एक्शन एंटरटेनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोग मीडिया वाले, जो दूसरे जो दर्शक हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से सोशल मीडिया और सब में प्रमोट करें और ऐसी फिल्में फ्यूचर में ज्यादा बने। इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्लीज हमारी फिल्म रिलीज जो हो रही है अगस्त में, उसके लिए आप वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से प्रमोट करें। यही मेरी गुजारिश के साथ आई विश यू बॉक्स ऑफिस सक्सेस टू आवर फिल्म नॉन स्टॉप धमाल। Thank you so much. Thank you so much, sir. And yes, now the mic is rightly being passed over to someone जिन्होंने इस स्टोरी पे भरोसा किया। इनको लगा कि पहला कदम रखना है फिल्म इंडस्ट्री में तो फुल एंटरटेनमेंट वाली फिल्म के साथ रखना है। पहला कदम रखना है अगर फिल्म इंडस्ट्री में तो नॉन स्टॉप धमाल करनी है। So yes, giving you ladies and gentlemen, none other than Triumph Films के हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर सुरेश गोंडलिया। जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। So सुरेश जी, tell me something. What was your non-stop धमाल moment जब आपने स्क्रिप्ट सुनी? मतलब what was it कि आपको लगा कि बस यही फिल्म के साथ आपको एंटर करना है फिल्म इंडस्ट्री में? जैसे स्क्रिप्ट मैंने करीबन 30-40 हमने सुना होगा, और ये जैसे स्क्रिप्ट सुना एज अ व्यूअर, जैसे मैं अगर मूवी देखने जा रहा हूँ तो कैसा मूवी होना चाहिए, थ्रू आउट जो स्टोरी जो हम लोगों ने सुना तो एंगेज रखा, और दूसरा कॉमेडी भर भर के आ रही थी। सो इट वॉज देयर कि मेरा जो नाम है ट्रायम्फ, सो इस मेंटल हेल्थ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं फ्यूचर में। सो ये बेस पे ये मूवी मेरा गोल और ये दोनों को मैच कर रहा था। फर्स्ट हमने सिलेक्ट करने का रीज़न वो भी था, और सेम टाइम सब लास्ट में जो ऑडियंस बाहर जाके ताली बजाना चाहिए, और बाहर जाने के बाद एक डार्क मूवी जो नॉर्मली लोग देख के टेंशन में बाहर निकलते उसकी जगह ये मूवी देखने के बाद लोगों के माइंड में स्माइल आनी चाहिए और एक शांति होना चाहिए। दैट द व्हाट आई इंस्पायर एंड आई फाइनलाइज विद इन एक ही बार सुना और मैंने यस किया। सो दैट वाज द सर बस एक ही बार और पहली बार जाएगी और ये मूवी सुपर डुपर हिट होने वाली है, बिकॉज जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो दिल तक जो है, लोगों के दिल तक फिल्म पहुंच जाती है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू आवर
डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर, लिरिसिस्ट, सुबह हो जाएगी इनके बारे में बोलते बोलते। Let's talk about our very own director for the film Non-Stop धमाल, Mr. इरशाद खान। जोरदार तालियां होनी चाहिए जी सर के लिए। सर मुझे बताइए सर, सब कुछ आप ही ने किया है, आपको कभी मन किया कि इस फिल्म में एक्टिंग भी कर लूं, या की है? सच्ची बताइए। डबिंग की है, डबिंग। अगली फिल्म में आपने आइडिया दे दिया उसको। अब देखना सबका पैकअप। सर आपने बोला ना रोमांस उनका था, किरदार आपका था, तो शब्द उसके थे। तो इरशाद जी बताइए, हाउ वाज इट? मतलब इतने सारे किरदार आप जो है इस फिल्म के लिए जो थे, सो हाउ वाज, व्हाट वाज योर नॉन-स्टॉप धमाल मोमेंट? व्हाट केप्ट यू गोइंग कि इतना सारा एक साथ करना है और सबको एक साथ लाना है और ऑडियंस को नॉन-स्टॉप धमाल देनी है? मुझे भी नहीं पता इतनी हिम्मत कैसे आ गई, सच्ची बताऊं। इतने सारे एक्टर आए, 20 एक्टर है, सब एक से बढ़ के एक। और कई एक्टरों को एक तो हमारी फिल्म में लास्ट है, सबको सुनाया, पर दलित परिमू जी को सुनाया, पेंटर साहब को, सबको सुनाया, बोले यार क्या। फिर मैंने वो मतलब स्पेशली वो उसका जो कैरेक्टर है लास्ट को, वही हीरो है फिल्म में। तो मैंने जो राजेश जैन जी हैं, अभी वो अमेरिका में आए नहीं हो, तो उनको सुनाया। तो बोले यार कहानी अच्छी है, इसलिए रोल कर रहा हूँ मैं। तो मतलब सारे एक्टर मिल गए, ऊपर वाले की ये करामात है, वरना इतने लेजेंड एक्टर और इतने बिजी एक्टर। और अन्नू सर ने बहुत साथ दिया, राजपाल भाई ने, डेटे सबकी बिजी थी, बहुत साथ दिया कि पहले इरशाद की फिल्म खत्म करेंगे। और 6 महीने में कंप्लीट किया हमने। जनवरी 5 महीने 21 जनवरी को शूट शुरू किया था हमने, और 18 को रिलीज है। तो ये भी एक अचीवमेंट है। और बाकी फिल्म बहुत अच्छी है, आप जब देखने जाएंगे तो मुझे यकीन है कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा और आप मुझे गालियां नहीं देंगे, इसकी गारंटी लेता हूँ। अगर किसी ने गाली दे दिया, मुझे वजह बताए और 1 लाख रुपए ले जाए मुझसे। गाली देने की वजह बताए और 1 लाख ले जाए, ये गारंटी है, कोई लेगा नहीं। इंटरवल में ही तो क्लाइमेक्स हो जा रहा है फिल्म का। सस्पेंस फिल्म है, कॉमेडी सस्पेंस है। इंटरवल के बाद फिर शुरू होती है फिल्म दूसरी। थैंक यू। अब आज से सारी फीस वसूल करूंगा, लॉजिक लेके जाऊंगा। अब आज से मिशन चालू। माय गॉड भाई, मुझे लग रहा है सर, अनु जी, राजपाल जी, सुरेश जी, हमें लग रहा है आप लोगों की जो यहाँ पे जो धमाल हो रही है ना, ये नॉन-स्टॉप धमाल जो है अक्रॉस द स्टेज जा रही है, तो अक्रॉस द स्क्रीन तो आने वाली है। इनको हम कैसे भूल सकते हैं? सो टेल मी समथिंग जॉर्जिया, टेल मी समथिंग। यू गॉट टू एक्ट इन द स्पेशल नंबर। मैंने आपकी वैसे हिंदी सुनी, मैं आपसे हिंदी में ही बात करने वाली हूँ। मैंने आपकी हिंदी सुनी थी, बहुत ही चौकस और बहुत मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हिंदी आप बोलती हैं। तो आपको जो है यहाँ पे किरदार निभाने का मौका मिला, एक स्पेशल नंबर करने का मौका मिला फिल्म में। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? और आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं अनु जी के साथ, राजपाल यादव जी के साथ। I really enjoyed thoroughly working with them, and this was my dhamal. In fact, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करना और इनका लाइव परफॉर्मेंस देखना. I really enjoyed thoroughly, and I must say I could have never moved in any way if Shabina wouldn't have guided me. मेरे लिए, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं कोई और प्रदेश से हूँ, और ये एक्सप्रेशंस जो है ना मुझे बिलोंग नहीं करता है. मतलब अभी करते हैं अभी, लेकिन पहले से नहीं करते थे. And thanks to Shabina, I have really explored myself. So really thank you so much. मुझे actually बहुत मजा आया. Wow, that was truly a non-stop Dhamal moment, and you're gonna have Dhamal for your life. Thank you so much, Shabina ji. Thank you so much for giving us such a gracious number in this film. And lastly, हमारी बंगाली रसगुल्ला, हमारी मिष्टी
पायल जी से बात करना चाहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही जॉर्जिया ने कि अभी नो जॉर्जिया वेरी वेल। वो कहती है ये कितनी अच्छी खूबसूरत लाइन बोली कि ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी, दिस द फर्स्ट गर्ल इन माय लाइफ कि जिसने हम खड़े हो हम सबके सामने कि जो आप नहीं हो वो करने की कोशिश कर रहे हो। और जॉर्जिया एक्चुअली दिस लाइन बिलोंग्स टू मी बिकॉज मैं सच में रियल लाइफ में वो नहीं हूं जो इस फिल्म में कर रहा हूं। ये मेरे लिए कठिन था कि मुझे बंगाल वाले का रोल करना बड़ा सही था, लेकिन बंगाल वाले की जर्नी को जीना बड़ा कठिन था। So how do you say all the best for this movie release in your language? She's from Italy, so we need to hear from her. Buona fortuna per buona fortuna, like good. Buona fortuna. Release, मतलब अपने लैंग्वेज को मैं भूल गई हूँ। Buona fortuna. Dio ti benedica, signora. अन्नू जी सबको अपने रंग में रंग देते हैं सर, जहाँ जाते हैं अन्नू जी सबको अपने रंग में रंग देते हैं सर। मतलब oh my god, your entire vibe, your entire aura is such, आप सबको मोह लेते हैं सर, totally. So yes, वहाँ पे हमारी जो है एक्ट्रेस जो बनी है इस फिल्म में वो इंतजार कर रही है। बताइए मैम आपका नॉन स्टॉप धमाल मोमेंट क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। इरशाद सर को मैं पहले थैंक्स बोलना चाहूँगी कि बंगाली होने के मैं हूँ, पर उन्होंने मुझे एक मराठी पुलिस के कैरेक्टर दिया, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड इट वॉज लाइक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी, क्योंकि अन्नू जी, राजपाल जी, इन लोगों को बचपन से देख के बड़े हुए हूँ, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा काम करके, तो दैट्स इट, थैंक यू। Thank you so much. That was our cast and crew, our producer, our director. But I would also like everyone to applaud for our very own musician. Music by none other than Mr. Rahul Bhatt. Can we have Rahul be on stage, please? I'm going to ask the team to join us on the stage. Rahul ji, can we have you on stage? I'm going to ask this cast to please stay back. Only cast. Thank you so much. हो गया क्वेश्चन? हाँ हो गया सवाल पूछते हैं चलो। हो गया आधे सवाल तो आपने सर हम लोग को मिला नहीं हो गया सब जैसा इन्होंने सवाल पूछने का हमारा क्या काम है, उन्होंने क्या काम उसका क्या पूछना है भाई? नहीं तो भाई जाला क्या है? हेलो, मुझे याद है लगभग 15 साल पहले मैंने आपसे मुलाकात की थी, एक बहुत बढ़िया सा इंटरव्यू लिया था। तो उस वक्त आपके दिल में कहीं ना कहीं तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि मैं इस तरह के कैरेक्टर करूं जो आज तक कॉमेडी करने से पहले नहीं कर पाया। लोग कॉमेडियन को एक कॉमेडियन के तौर पे ही देखा करते थे। वो जो सपना है आपको लगता है वो पूरा कर पाया एज ए लीड एक्टर का? कोशिश तो बहुत की, क्या आप खुद से सेटिस्फाइड हैं? मैंने तो इसको एक बार नहीं 10 बार तोड़ा है मेरे भाई। एक ऐसा बच्चा जो स्कूल में एक सीन स्वीकार करता है, उसको जंगल में विलेन का मिलता है, उसके बाद में तो इधर जंगल की तारीफ बटोर रहा हूँ और उधर 5 सीन का प्यार तूने क्या किया का कॉमेडी ट्रैक स्वीकार कर लेता हूँ। और उसके बाद में मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, जहाँ पे एक ऐसी फिल्म जो मतलब जब रिलीज हुई तो लोगों को पता नहीं लगा कि ये सेमी कॉमर्शियल है या कॉमर्शियल है या कॉमेडी क्या है, लेकिन जब वो टेलीविजन पे आई तो इतनी सुपरहिट हुई। उसके बाद में 300 फिल्में बनी और आज लगातार कि 2022 में एक तरफ भूल भुलैया 2 रिलीज हो रही है, एक तरफ अर्थ रिलीज हो रही है।
अभी 2023 में एक तरफ ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो रही है, एक तरफ नॉन स्टॉप धमाल रिलीज हो रही है। आगे आने वाले दिनों में एक कोई ऐसा धमाल कैरेक्टर रिलीज होगा, उसके बाद में काम चालू है, अभी आपके लिए उसके काम चालू। तो चिंता मत करो, जो इमेज राजपाल की बनेगी उसका दुश्मन बन के राजपाल ही उसको तोड़ेगा। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू मीडिया, थैंक यू दोस्तों सब, थैंक यू।